टेबल बना लिया सबने? हाँ, अब आप लोग बोलते जाएगा, मैं लिखते जाऊंगा, ठीक है? करें, जल्दी से टेबल बनाओ। अरे रफली खींचो ना, ना स्केल ये वो पता नहीं, रफली खींचो उसमें। हाँ, पेपर दोबारा सॉल्व कीजिएगा ना, फिर उसको डिस्कस करूंगा मैं। थोड़ा सा जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना एग्जाम में उसको दोबारा ट्राई करना, ठीक है? 2 बार 3 बार उसको बनाइए, लास्ट में मैं डिस्कस तो करूँगा। उसको फेंकना नहीं, पेपर लेके आना क्लास में, जब डिस्कस करूँगा अगले क्लास में। हो गया क्या? वैल्यू लिखना शुरू करें, है ना? स्टैंडर्ड वैल्यू है, सारा याद होना चाहिए आपको। इसके अलावा भी किस किस डिग्री पे याद रखना चाहिए वो मैं बताऊंगा। ये तो यहाँ से आता तो क्लास 10 तक ही है ना? 3 मैंने एक्स्ट्रा भी बताया आपको क्लास में, पाई पे, 3π/2 पे और 2π। हाँ, वैल्यू लिखना शुरू करो, देखिएगा इधर सारे लोग एक साथ बोलेंगे साइन 0 0, याद आ रहा है क्या? बोले 0 पे लिखने सारा, है ना? एंगल वाइज चलते हैं, है ना? 0 पे cos 0 1, tan 0 0, है ना? 0/1 कितना? 0। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको डिवाइड करके याद करेंगे, नहीं, डायरेक्ट याद होना चाहिए। मैं पूछूंगा अगले क्लास में। cot 0 नॉट डिफाइंड, कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि क्या बन जाएगा? 1/0 बन जाएगा, क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। हाँ, cosec 0, cosec क्या होता है भाई? 1/sin, 0 है साइन, 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, ये भी क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। sec 0 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1। क्या 0 पे कंप्लीट हो गया? क्या 0 पे सबका टेबल कंप्लीट हो गया? आगे बढ़े, चलो π/6, है ना? इट मीन्स कितना डिग्री? 30 डिग्री। π/6 मतलब कितना डिग्री? 30 डिग्री। साइन 30 बताना कितना? 1/2, cos 30 √3/2। हाँ, नहीं आता सबको। हाँ, tan 30 1/√3, है ना? cot 30 tan का रेसिप्रोकल √3, cosec sin का रेसिप्रोकल कितना? 2, sec cos का उल्टा 2/√3। तो एटलीस्ट 3 वैल्यू बता रहा हूँ फिर से, अभी 3 फंक्शन, इसका मैं पहले से बोल रहा हूँ, साइन कॉस और tan, ये तीनों एटलीस्ट कम से कम आपको याद होना चाहिए, तभी आप उसका रेसिप्रोकल फट से कर पाएंगे। साइन बाई कॉस से डिवाइड नहीं चलेगा, है ना? तो 3 आपको मिनिमम याद करने ही करने हैं, बिल्कुल एकदम ABCD की तरह एकदम माइक्रो सेकंड में आंसर आना चाहिए उस हिसाब से, यानी कि वैल्यू सोचने में 10 सेकंड लगा दिए, कोई मतलब ही नहीं है फिर, ठीक है? तो ये 3 की साइन कॉस tan, इसकी वैल्यू आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना? बाकी कॉट में चलो tan का उल्टा फट से कर लेंगे विद इन 1 सेकंड, है ना? कॉसेक क्या है? साइन का उल्टा कर लेंगे। सेक में क्या है? कॉस का उल्टा कर लेंगे, ठीक है? हाँ, अब आ रहे हैं π/4 मतलब 45 डिग्री। साइन की वैल्यू बोलो, 1/√2, कॉस 1/√2, है ना? tan कितना हो जाएगा? 1, कॉट भी कितना हो जाएगा? 1। अब 1/√2 का उल्टा √2, 1/√2 का उल्टा, क्योंकि π/4 पे साइन और कॉस दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना? क्योंकि 45 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? 45, है ना? सेम ही आएगा। π/4 डन। चलिए आगे, हाँ लिखते जाना साथ में, इसलिए तो टाइम दे रहा हूँ आपको लिखने का। अब आते हैं π/3 पे, ध्यान देंगे इधर। साइन π/3, जल्दी से बोलो। अब इतना तो पता है कि साइन π/3 मतलब कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री और 30 डिग्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, याद है ना? तो साइन 60 बराबर कितना? cos 30। अभी तरीका समझा रहा हूँ, याद तो करना ही पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चलेगा, बट बता रहा हूँ कैसे आ रहा है ना? कि साइन 60 बराबर कितना? cos 30। तो कितना आ गया ये? साइन 60 √3/2, तो cos 60 1/2, tan 60 tan π/6, तो cot 60
1/√3। हाँ इधर इधर कॉसेक, कॉसेक 2/सेक। डन। अब आते हैं π/2 पे। साइन π/2 1, लास्ट क्लास में बताया था। साइन π/2 कितना हो गया भाई 1, 90 डिग्री है ना। साइन 90 1, कॉस 90 0, tan 90 नॉट डिफाइंड, कॉट 90 जीरो हो जाएगा ना, 0/1 0 है ना। कॉसेक, कॉसेक 90, कॉसेक π/2 1, सेक, सेक नॉट डिफाइंड। अरे रिलेशन लिखवाया था अलग से, कॉसेक बराबर 1/साइन है ना, सेक बराबर 1/कॉस, tan बराबर sin/कॉस, कॉट बराबर कॉस कोसाइन लिखवाया था ना अलग से। बगल में एंगल भी बताया था कब जीरो नहीं होना चाहिए है ना। कॉसेक क्या होता है 1/साइन, तो कब तो साइन क्या होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। साइन जीरो कब होता है n π के लिए है ना, और कॉस जीरो कब होता है 2n+1 π/2 के लिए है ना। वो सब याद रखना, वो टाइम पास के लिए नहीं लिखवाया मैंने वो। हाँ अब आते हैं पाई पे। यहाँ तक हो गया, π/2 तक हो गया सबका टेबल। पाई पे जल्दी से बोलो, साइन पाई। अरे साइन पाई जीरो याद है, अच्छा 1, ये पढ़ के आया आपको। साइन पाई 1 है, ये जीरो याद करो तो इधर जीरो था, 0 पे 0 आधा चक्कर लगा के वापस क्या हुआ था 0। 4 वैल्यू बताया, उतना भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। 2 इधर एक्स एक्सिस पे, 2 वाई एक्सिस पे था। हाँ कॉस पाई बोलो, कॉस पाई -1 बिल्कुल, tan पाई 0, कॉट पाई नॉट डिफरेंट। बहुत बढ़िया, कुछ लोग सही जा रहे हैं, बाकी सब टाइम पास कर रहे हैं बस। हाँ कॉसेक बताना, नॉट डिफरेंट बिल्कुल सही। सेक -3 याद आना चाहिए बस, बाकी 3 अपना काम हो जाएगा है ना। क्योंकि रेसिप्रोकल चलो फट से कर लेंगे, उसमें टाइम नहीं लगेगा है ना। डन, लिख लिए। हाँ अब चले 3π/2। हाँ 3π/2 साइन -1, नीचे वाला याद करो, 3π/2 नीचे था सर्कल में है ना। नीचे अगर याद होगा आपको है ना, 0, -1 आया था। 0 मतलब x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट मतलब cos है ना, y मतलब साइन, y कोऑर्डिनेट मतलब क्या साइन। उसकी वैल्यू कितनी थी -1, याद आ रहा है, नीचे 0, -1 है ना। तो cos कितना हो गया था 0, cos 3π/2 कितना 0। हाँ नेक्स्ट tan बताओ, नॉट डिफाइंड, cot 0, cosec 1 हो जाएगा, -1 को उल्टा 1 होता है, कितना आ जाएगा -1। सेक बोलो, सेक नॉट डिफाइंड, बहुत बढ़िया। अब एक और लास्ट बच गया 2π। हाँ पढ़ के आइएगा, अगली क्लास में यहाँ बोर्ड पे आके आपको बनाना पड़ेगा चार्ट, सबको बुला बुला के बनवाऊंगा, पहले बोल रहा हूँ, तो पढ़ के आइएगा ना, क्योंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं। ट्रिगो में लापरवाही मतलब पूरा मैथ खत्म हो जाएगा आपका है ना। पूरा कैलकुलस जो 12th में पढ़ना है, 50% सिलेबस आपका कैलकुलस है, 50 नहीं ज़्यादा बोली, 60-65% कैलकुलस है। पूरा ट्रिगो के हाथ में है वो है ना, पूरा ट्रिगो के कंट्रोल में है वो। तो फंक्शन खराब हुआ मतलब पूरा कैलकुलस जाएगा आपका है ना। लॉग, GIF और ये ट्रिगो, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्या? हाँ तो ट्रिगो में बिल्कुल लापरवाही मैं पसंद नहीं करूँगा, पहले बोल रहा हूँ आपको। हाँ इधर आ जाओ, साइन 2π बता दो जल्दी से, पूरा एक चक्कर लगाओ। तो 2π और 0 दोनों बराबर नहीं हो गया क्या? बताया था ना 2π के बाद वापस कहाँ घूम के आते हैं वहीं पे। तो ये कॉलम और ये कॉलम दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, बस कॉपी पेस्ट मार दो जल्दी से। ये कितना हो जाएगा 0 1 0 नॉट डिफाइंड, और ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और ये अच्छा मुझे 3π का वैल्यू लिखना है, यहाँ से 3π का वैल्यू, 3π का वैल्यू बताया होगा 3π पे। 3π का कौन सा टेबल दिख रहा है? 3π का 3π का टेबल कहाँ दिख रहा है? पाई दिख रहा है, पता नहीं कहाँ दिख रहा है। 3π में तो कहाँ दिखेगा 3π, कहाँ दिखेगा पाई पे दिखेगा क्या? क्योंकि पाई प्लस 2π कितना होता है 3π, पाई प्लस 2π कितना होता है 3π। तो 3π पे कौन सा टेबल बनेगा? ये सेम टेबल बनेगा, दिख रहा है टेबल आपको, ये सेम टेबल बनेगा 3π पे। 7π पे कौन सा टेबल बनेगा? 7π पे
कौन सा बनेगा, पाई वाला ही बनेगा, क्योंकि पाई में कितना ऐड करेंगे तो 7 जाएगा, 6 पाई। कितना ऐड करेंगे, 6 पाई। 6 पाई मतलब कितना राउंड, कितना राउंड, 3 राउंड। कितना राउंड, 3 राउंड। आप पूरा अगर कंप्लीट राउंड लगाएंगे, आप 3 नहीं 3000 राउंड लगा लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। अब घूम के वापस कहाँ आ रहे हैं, उसी पोजीशन पे आ रहे हैं। इट मीन्स अगर आपका पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो आपका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट मीन्स व्हाट, पोजीशन। जैसे मैं बोलता हूँ अगर 1,2 कोऑर्डिनेट, तो क्या रिफ्लेक्ट करता है, पोजीशन रिफ्लेक्ट करता है कि ऑब्जेक्ट 1,2 पे है ना। तो अगर मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, और अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा तो मेरा साइन और कॉस चेंज नहीं, क्योंकि मैंने इक्विवेलेंट किया है ना। एक्स कोऑर्डिनेट बराबर कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट बराबर साइन थीटा, ताकि आपको समझने में काफी इजी हो जाए वो, ठीक है। हाँ 10 पाई, 10 पाई, 10 पाई की वैल्यू कैसे बताऊं। कोई मुझसे जल्दी से पूछ दे कि साइन 10 पाई की वैल्यू बताए, मैं कहां से देख के बता दूं जल्दी से। 2 पाई है, फिर जीरो बोलो ना, ज्यादा इजी है ना। जीरो में कितना ऐड करेंगे कि 10 पाई जाएंगे, 10 पाई। 10 पाई मतलब 2 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं, 2 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं। क्या किसी एंगल में हम 5 पाई ऐड कर सकते हैं क्या, किसी एंगल में हम 5 पाई ऐड कर सकते हैं क्या, अरे बिल्कुल नहीं। 5 पाई ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज। 2n पाई बोला था, मतलब 2 पाई ऐड कर लो, 4 पाई ऐड कर लो, 6 पाई ऐड कर लो, 8 पाई कर लो, 10 पाई कर लो, 12 कर लो, 14 करो, 100 पाई ऐड कर लो, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सेम माइनस कर लो तो भी फर्क पड़ेगा क्या। अब चक्कर ऐसे लगाओ चाहे मैं ऐसे लगाऊं, घूम फिर के तो वही आ रहा है ना भाई। मतलब 2 पाई घटा लो, 4 पाई घटा लो, 6 पाई घटा लो, 100 पाई घटा लो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बात क्लियर है। हाँ, क्योंकि अब इसकी जरूरत पड़ेगी, कई बार ना आपसे वैल्यू पूछेगा बड़े बड़े एंगल पे, है ना। लेकिन हमें बड़े एंगल पे वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है, हमें क्या होना चाहिए, 0 से 2 पाई, ये पता होना चाहिए बस। बाकी बड़े एंगल को हम छोटा कर देंगे, बड़ा एंगल है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। छोटा एंगल है तो क्या करेंगे, मान लो बहुत निगेटिव में एंगल तो क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। अरे यस और नो, मेरा टारगेट क्या है, उसको 0 से 2 पाई के बीच में लाना, क्योंकि इसके बीच की पूरी दुनिया हमें पता है, 0 से 2 पाई हमें मालूम है। तो कोई अगर मुझसे पूछ देगा कि कॉस 61.5 पाई पे बताओ, है ना। अब तो 61.5 पाई तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई ना, 60.61 प्लस 0.5 मतलब 61.5। मैं क्या करूंगा फट से 60 पाई क्या कर दूंगा, माइनस। अरे सर नो, अगर किसी ने मालूम पूछ दिया, मैं कराऊंगा इस पर क्वेश्चन, ऐसा नहीं, बस अभी सोचने के लिए बोल रहा हूँ। अगर किसी ने मुझसे सवाल पूछ दिया कि बताइए साइन 61.5 पाई पे वैल्यू कितनी आएगी साइन की, एंगल कितना दिया 61.5, तो मुझे मालूम ही नहीं है भाई, तो पढ़ा ही नहीं, हम तो 0 से 2 पाई पढ़ा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि 2n पाई अगर मैं माइनस करूं तो वैल्यू चेंज नहीं करता। तो आप बता दो 61.5 पाई में मैं कितना माइनस कर दूं, 60 पाई माइनस कर सकते हैं क्या। क्या मैं 60 पाई माइनस कर दूंगा तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगा क्या, नहीं। तो मैं 60 पाई माइनस कर दिया, अब वो कितना बचेगा, साइन 1.5 पाई मतलब 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू मालूम है कितना, माइनस में। कुछ टेक्निक समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, हाँ बस थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में आ जाएगा, है ना। ये टेबल डन कंप्लीट हो गया क्या, हाँ मैं भी मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि इससे जरूरत पड़ सकती है, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए लिखिएगा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको दिखेगा कोऑर्डिनेट मानने का क्या फायदा हुआ, साइन ऑफ, है ना, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जल्दी से लिख लीजिए, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डन। देखिए मैं वापस बना रहा हूँ आपको सर्कल, ताकि आपको चीजें वापस याद आ जाए। समझिए गए थे, देखिएगा ये सर्कल बनाया, अगर आपको याद होगा, है ना। अगर मान लो मैं यहाँ थीटा लेता हूँ, याद है पी ए कॉमा बी, है ना, ये कितना एंगल लिया मैंने, थीटा लिया, ठीक है, ये कितना लिया, थीटा। तो हमें पता है कि
कि साइन थीटा बराबर कितना है भाई बी और कॉस थीटा बराबर कितना है ए। बस इतना याद रखना, अपना काम हो जाएगा है ना, कोऑर्डिनेट से अपना काम हो जाएगा। अब दो चीजें पूछूंगा, फटाफट जवाब देना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं पूछ रहा हूँ एक्स और वाई कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? दोनों के दोनों पॉजिटिव। अरे यस और नो? दोनों के दोनों पॉजिटिव। तो 0 से 90 डिग्री एंगल में साइन पॉजिटिव है नेगेटिव? कॉस पॉजिटिव है नेगेटिव? तो tan कॉट कॉसेक सेक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 क्या हो गया? समझ में आई बात है ना, क्योंकि एक्स वाई तो सबको पता होता है यार, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है, ये तो सबको पता होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ, मुझे बस एक से बताओ, बाद में करेंगे, मुझे बस एक से बताओ। अरे बोलो यस सर नो, मैं इसका भी टेबल बनवाऊंगा, टेंशन मत लो। कॉस क्या हो गया? नेगेटिव। साइन साइन कॉस tan पक्का एग्जैक्टली, क्योंकि tan क्या आएगा? कॉस बाई सॉरी साइन बाई कॉस, मतलब पॉजिटिव बाई नेगेटिव। तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। कॉट नेगेटिव बाई पॉजिटिव भी क्या होगा? नेगेटिव। कॉसेक सेक अरे समझ में आया क्या? पक्का। बस आपको ध्यान रखना साइन कॉस, धीरे धीरे बाकी सब याद हो जाएगा है ना, प्रैक्टिस हो जाती है ना। थर्ड बोलो बोथ, हाँ साइन कॉस tan देखा क्या? पॉजिटिव। नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, कॉट कॉसेक सेक। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट बोलो जल्दी से, क्या लिखूं? हाँ प्लस। अब बताओ साइन कॉस tan कॉट पॉजिटिव बाई नेगेटिव बाई पॉजिटिव, सेम सिनेरियो बन रहा है क्या? इधर देखो, हाँ कॉसेक अरे कॉसेक नेगेटिव दिख रहा है क्या? सेक अब फिर से बताना वापस, हाँ जिससे पूछूंगा वही बताएगा। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ चलो तुम बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? बाकी चार क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। हाँ नेक्स्ट, हाँ चलो बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन नेगेटिव? थर्ड क्वाड्रेंट जल्दी से। हाँ बाकी चार नेगेटिव। नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? अभी लिखा है इधर, मैं हटाया भी नहीं हूँ, हाँ इधर भी लिखा है, सब लिखा है। हाँ चश्मे से बता जल्दी। नहीं हाँ सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, नहीं कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन नेगेटिव, एक करके बता दो। दो ही ग्रुप बनेगा, एक पॉजिटिव का दूसरा नेगेटिव का। पॉजिटिव में कौन कौन? हाँ तेज बोलो, गलत होगा तो मेरे पास चाकू थोड़ी ना रखा है मैंने, ये तो इसने तो कुछ भी नहीं बोला कि आराम से बैठते हैं, आराम से घूम फिर के चले जाएंगे है ना। हाँ साइन का उल्टा क्या होता है? सेक या कॉसेक? तो इतना तो कसम सोचा करो। हाँ थर्ड क्वाड्रेंट सेक प्लस में क्यों? प्लस में कौन कौन? ऐसे बोलो प्लस का एक कैटेगरी बताओ, प्लस में कौन कौन? हाँ tan और कॉट, बाकी चार नेगेटिव। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट टेक योर टाइम। थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ हाँ आप फोर्थ का बताओ, देख के नहीं उधर नहीं, उसको बंद, इधर देख के बस, यहाँ लिखा सब लिखा मैंने क्या बताया? अपन साइन कॉस का तो देख ही नहीं रहे, किसका साइन देख रहे हैं? एक्स वाई का, क्योंकि एक्स वाई का साइन अपन 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं है ना। एक्स इज इक्विवेलेंट टू व्हाट?
cos, y इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, साइन। अब इससे इजी नहीं मिलेगा तरीका। हाँ सेकंड क्वाड्रेंट। बहुत मारूंगा, गलत होगा ना बहुत मारूंगा, बता रहा हूँ। जल्दी सोच समझ के बोलना, बहुत मेहनत लगता है। हाँ सोच समझ कर, टाइम ले लो चलेगा मेरे को। आप थर्ड का बताओ, आप सेकंड का, जल्दी से। कौन पॉजिटिव का अलग ग्रुप, नेगेटिव का अलग ग्रुप, मन में बनाओ, देख के नहीं। हाँ हाँ आप थर्ड का। शायद कहीं मैंने लिखा है, मैंने लिखा कहीं पे, सब लिखा है बोर्ड पे मैंने, अब देखो बस ध्यान से। नहीं लिखा है साइन इज बी, बी इज व्हाट, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। हाँ कॉस, अब बता दो। फोर्थ क्वाड्रेंट, तीनों को मैं दे चुका हूँ, थर्ड सेकंड फोर्थ, मैं एक बार में सुन लूँगा। हाँ बहुत बढ़िया, एक का आ गया। हाँ तो सीधा ऐसा बोल दिया करो ना। आप ओवरऑल जब आप पढ़ेंगे आगे चल के, धीरे धीरे स्पीड जब बढ़ेगी आपकी, तो साफ साफ दिखेगा कि फर्स्ट में सबके सब पॉजिटिव, बाकी सब में दो पॉजिटिव चार नेगेटिव, बाकी सब में सिमेट्री है, दो पॉजिटिव चार नेगेटिव। क्योंकि एक पॉजिटिव हुआ तो उसका उल्टा भी क्या आएगा, पॉजिटिव। इस वजह से हमेशा क्या आएगा, सिमेट्री। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉसेक, नहीं सेकंड बता दे, तुम्हारी पड़ोसन जो फोर्थ बता रही है। हाँ अब सही में चाकू लेके आऊंगा, तो धमकी दे रहा हूँ, सच में चाकू लेके आऊंगा। अभी तो पेन है, इसको कन्वर्ट करूंगा पहले चाकू में, तो फिर आऊंगा तुम्हारे पास। जल्दी सोच के बता, अभी बोला मैंने। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ कॉस में साइन का उल्टा कॉसेक होता है। हाँ हाँ तो जब आप साइन नेगेटिव बोल रहे हो तो फट से कॉसेक क्यों नहीं बोलते? क्योंकि किसी नंबर को अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ तो साइन चेंज होता है क्या? अगर कोई नंबर नेगेटिव है उसका उल्टा करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा क्या? नेगेटिव ही रहेगा। तो अगर मैं साइन नेगेटिव बोल रहा हूँ तो फट से कॉसेक क्यों नहीं बोल रहे साथ में? अब और अगर मैं टैन बोल रहा हूँ तो फिर कॉट क्यों नहीं बोल रहे हो? जो साइन का साइन होगा वही किसका होगा, कॉसेक का। जो टैन का साइन होगा वही किसका होगा, कॉट का। और जो कॉस का साइन होगा वही किसका होगा, सेक का। सेकंड क्वाड्रेंट जल्दी से बता। मुझे नहीं मालूम, बताओ। आराम से बैठे हैं एसी में, कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में, है ना। जो मैंने बोल दिया आंसर, क्या दिक्कत है? टैन कैसे पॉजिटिव है मेरे को बता तू जल्दी से, टैन कैसे पॉजिटिव हुआ? तो अभी तो पॉजिटिव था। हाँ मुझे मालूम है, आपको मालूम नहीं चल रहा है ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास सीख जाए तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाँ एक सर वाई में मैनेज कर लो यार, मैं यहाँ लिख ही दूँ क्या कि ये वाई है, पता नहीं लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं ना, तो मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा इजी होगा। हाँ बोलो। फोर्थ क्वाड्रेंट, फास्ट फास्ट और टाइम ज़्यादा लग जाएगा फिर नहीं तो। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट। कितना सिंपल तरीका है बोलने का, लेकिन नहीं, लोग अपना ही। मैं बार बार बोल चुका कि फर्स्ट को अगर आप छोड़ दो, बाकी सब में दो पॉजिटिव चार नेगेटिव, फिर भी दो नेगेटिव बोल के बाकी चारों पॉजिटिव कर रहे हैं, कैसे चलेगा फिर? 2 + 4 6 होता है ना भाई, तो 4 + 2, चलो ये सोच रहे 2 + 4 4 + 2 दोनों तो सेम ही है ना। हाँ बोलो बोलो, बहुत ज़्यादा टेंशन में जी रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट बोलो जल्दी से। हाँ बाकी सबका नाम बता। हाँ जो नेगेटिव उसका नाम बता। हाँ 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 जो कॉस बोलो तो उसको उल्टा सेक, मैं
कैसे बोल रहा हूँ, पेयर में ना ऐसे बनाया करो, रेसिप्रोकल पेयर ना अच्छा होता है ना। या तो पेयर कैसे पकड़ लो, कॉम्प्लीमेंट्री वाला, दो ही पेयर बनता है, एक रेसिप्रोकल वाला और एक कॉम्प्लीमेंट्री वाला। तो पेयर में चलेगा ना तो कभी कुछ छूटेगा नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, लास्ट बेंच नहीं, पड़ोसी। हाँ थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि दो चार मुझे मालूम है उनको नहीं आ रहा समझने, क्योंकि वो लोग थोड़ा भी एफर्ट नहीं लगाते हैं और ऐसे काम चलेगा नहीं। यहाँ बैठने के लिए नहीं आ रहा है ना, थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा। हाँ थर्ड क्वाड्रेंट, बोलो बोलो जल्दी। यहाँ लिखा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसे ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, मेहनत लगती है। आए बैठे चले गए, क्या हो जाएगा उससे, और आगे क्यों नहीं बैठते आप? क्योंकि मैं पीछे पहुंच नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा, नहीं तो कुछ फ़ायदा है क्या उससे कॉर्नर पकड़ने से? हाँ पड़ोसी, सेकंड क्वाड्रेंट बताना। हाँ अच्छा, बगल में थर्ड का पूछा था क्या आंसर? हाँ हाँ, बाकी सारे का भी नाम बता दो, उनका भी आइडेंटिटी है ना। रेसिप्रोकल पकड़ के चलो, बहुत अच्छा। हाँ नेक्स्ट, 6 का नाम याद नहीं हो रहा है। हाँ 6 ही मेंबर है पूरा ट्रिगो में, फैमिली में सिर्फ 6 मेंबर, खुद की 15 फैमिली याद रहती है, बेचारे की 6 नहीं याद हो रही है, ऐसे कैसे भाई? खुद का पूरा खानदान याद रखते हैं लोग, पड़ोसी मोहल्ला दूसरे गांव का भी याद रखते हैं, इसमें 6 मेंबर है, वो भी बेचारा पेयर में है तो भी याद नहीं हो रहा है। बाकी 4 हो, सीधा शॉर्टकट है ना। हाँ नेक्स्ट पड़ोसी, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या कौशल से क्या? हाँ बाकी बता दो सबका नाम भी जल्दी जल्दी। हाँ उसको भी याद हो जाएगा ना। हाँ हाँ नेगेटिव है। हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारे पॉजिटिव, नाम बता दो जल्दी देख लो। हाँ चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट इधर। हाँ सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ हाँ सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ वो सारे के नाम भी बता दो जल्दी जल्दी। साइन कोसेक तो हो गया ना पॉजिटिव, बाकी जो 4 बच्चे वो नेगेटिव वाले। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ पीछे। हाँ हाँ तुम ही बता दो चलो। थर्ड क्वाड्रेंट, एक बार कंफर्म तो हो जाए, मुझे आगे बढ़ गई जरूरी है, इसके बिना आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा मैं। हाँ क्योंकि अब दुनिया ये नहीं है, ये 10th वाली दुनिया अभी पूरी चलेगी, चारों है ना। हाँ हाँ नेगेटिव, हाँ आगे वाला। हाँ हाँ बता, हाँ कोई भी बता दो, 1 छोड़ करके। नहीं फर्स्ट छोड़ करके बोला तो। हाँ हाँ थर्ड वाले में पक्का। हाँ पड़ोसी, फोर्थ वाला बता दो चलो। सारे नेगेटिव है, तो इधर बच गए एक ये और एक वो पीछे 2। हाँ इधर तो चेक किया नहीं। हाँ इधर इधर फोर्थ क्वाड्रेंट बताना। हाँ हाँ कॉस ऑफ सेक नेगेटिव। हाँ हाँ वो बाकी सारे कौन कौन है? हाँ पढ़ लो है, वरना किसी मेरे रेंज में आएगा ना मेरे दिन, है ना। हाँ हो गया क्या ये? साइन उसको बार बार देखना है और एक्स वाई से रिलेट करके देखना है, ताकि चीज़ें क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये तो सिंपल सिंपल हमने देख लिया कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। ध्यान से देखना, अगला इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, साइन, ध्यान रखना, 2 ही ध्यान रखना बस, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, इसकी वैल्यू हमें देखना है ना। ये तो इंडिविजुअल सबको याद हो गया कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। अब ये देखना कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या आता है, प्लस साइन थीटा आता है या माइनस साइन थीटा आता है। ध्यान से देखना, इधर ये थीटा है, ये थीटा है दिख रहा है, तो माइनस थीटा कहाँ आएगा, बिल्कुल उसके नीचे आएगा क्या? अरे यस और नो, माइनस थीटा बिल्कुल उसके नीचे आएगा क्या, बताया भी था मैंने, अगर आपको याद हो, ये माइनस थीटा, कि अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो नेगेटिव, है ना। ये माइनस थीटा आ गया, तो अगर मैं ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बता सकता है? इसका कोऑर्डिनेट को बता सकता है क्या? सोच के बोलना। हाँ कुछ लोग सही बोल रहे हैं, कुछ लोग सही जा रहे हैं, कोई बता सकता है इसका कोऑर्डिनेट?
बिल्कुल मैं ऊपर से नीचे आया हूं। नहीं नहीं, ए बी में बस एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा कोई बताएगा? एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है कोई बताएगा? जो जो माइनस से बोल रहे हैं ना, है ना, सोच लो उसका। अभी कभी गला घोट दूंगा, बता रहा हूँ, इतना भी नहीं सोच रहे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, नहीं नहीं, जो माइनस से बोल रहे हैं, फर्स्ट में एक्स क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? और सेकंड में, सॉरी फोर्थ में, तो एक का माइनस से कैसे होगा बताना चश्मिश, है ना, चश्मा निकाल के मारूंगा, पता भी नहीं चलेगा किसने मारा है ना, बिना सोचे बोलेगा तो। अगर यहाँ पे ए है तो फोर्थ में माइनस से कैसे होगा मुझे बताना है। और अगर ऊपर से नीचे अगर मूव करेंगे तो क्या एक्स चेंज होता है क्या, या वाई चेंज होता है? अरे अप एंड डाउन अगर आप मूव करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो क्या चेंज होता है? वाई। एक्स में कोई चेंज आता है क्या? नहीं। अगर लेफ्ट एंड राइट मूव करेंगे तो एक्स चेंज होगा, वाई में कोई चेंज नहीं। जब आप इंक्लाइंड मूव करेंगे तो एक्स और वाई दोनों चेंज होता है। समझ में आ रही बात? अगर आपका मूवमेंट हॉरिजॉन्टल हो तो क्या चेंज होता है? सिर्फ एक्स, वाई में कोई चेंज नहीं होता। अगर आपका मूवमेंट वर्टिकल हो तो क्या चेंज होता है? सिर्फ वाई, एक्स में कोई चेंज नहीं आता। तो अगर ये ए है तो ये भी कितना? ए। और इतना भी सोच सकते थे यार, फर्स्ट से कहां गए हम, फोर्थ में गए, तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन कैसे चेंज हो गया? पॉजिटिव है तो यहाँ भी तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। हाँ, बी बताना कितना, वाई कितना हो गया बोलो। माइनस भी समझ में आ रहा है क्या? अरे माइनस भी समझ में आ रहा है क्या? ये बोलो, सिमेट्री। क्या लगाया हमने? सिमेट्री। क्योंकि ये हाइट और ये हाइट दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। तो ये हाइट तो क्या हो गया? पॉजिटिव। लेकिन ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो कितना आ गया? ए कॉमा माइनस बी, ए कॉमा माइनस बी। अब ध्यान से देखना इधर, ध्यान से देखना इधर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। क्या माइनस बी आ रहा है क्या? देखो ध्यान से। अरे साइन माइनस थीटा, क्या माइनस बी आ रहा है क्या? वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? माइनस बी आ रहा है क्या? मैं लिख दूं यहाँ पे माइनस बी। और बी कितना है? बी कितना है? अरे बी कितना है? मतलब साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा। याद रखिएगा। मतलब अगर मुझसे किसी ने पूछ दिया कि साइन माइनस पाई बाय 6 का वैल्यू बताओ, तो हम माइनस 6 पाई बाय 6 पे वैल्यू सोचने की जरूरत नहीं है। आप माइनस को क्या करो, बाहर निकाल के लाओ। क्या करेंगे? इसको लिख देंगे माइनस साइन पाई बाय 6, और पाई बाय 6 पे वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1/2। अरे समझ में आया क्या? तो अभी बाद में बताऊंगा ऑड इवन, इसको ना ऑड फंक्शन बोलते हैं। ऑड फंक्शन का मतलब वो होता है जो माइनस को बाहर निकाल दे, उसको क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। 12th में पढ़ेंगे, बस इतना जान लो बस, है ना। अब यही कम कॉस के लिए करके देखते हैं। ये साइन वाला समझ में आया क्या? बस 2 का निकल जाएगा ना, बाकी tan cot तो सब इसी से डिराइव्ड है। मेन फंक्शन कौन है? साइन और कॉस, दीज आर फंडामेंटल। कॉस माइनस थीटा, जल्दी से बता दो यहाँ पे, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? ए दिख रही है क्या? कॉस माइनस थीटा ए दिख रहा है क्या? ए दिख रहा है क्या? बराबर ए, और ए कितना है? इसका मतलब क्या होगा फिर? हाँ, कॉस माइनस 30 की वैल्यू कितनी होगी? कॉस माइनस 30 की वैल्यू कितनी होगी? कॉस 30 के बराबर होगी क्या? अरे होगी क्या? और होता कितना है? √3/2। मतलब अगर मुझसे कोई पूछ दे, मैं एग्जांपल भी लिख दे रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए। कॉस माइनस पाई बाई 6, क्या मैं लिख दूँ इक्वल टू कॉस पाई बाई 6? अब ये इवन फंक्शन होता है। अब ये इवन और बाद में पढ़ेंगे। इवन मतलब जो माइनस को बाहर भेजे ही नहीं, उसको नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है, उसको बस मैग्नीट्यूड से मतलब है। मॉड याद आ रहा है? मॉड, मॉडुलस। अरे मॉड एक्स भूल गए क्या इसको? नहीं, तो वो भी क्या था? इवन फंक्शन। -3 का मॉड पूछूं या 3 का मॉड बोलूं, आंसर क्या आएगा? सेम। अरे -3 का मॉड बोलूं या 3 का मॉड बोलूं, आंसर क्या आएगा? सेम। तो उसको साइन से मतलब है क्या कि इनपुट नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? बिल्कुल नहीं, इसको तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। किसी ने मॉड के अंदर 10 दिया, किसी ने -10 दिया, दोनों का आंसर क्या आएगा? 10। समझ में आ रही बात? वही कॉस करता है। आप उसको -90 दो चाहे +90 दो, आप उसको +30 दो चाहे -30 दो, आप +60 दो चाहे -60 दो, दोनों का वैल्यू क्या आएगी? सेम। ये बात समझ में आई? तो दोनों लिख लीजिए जल्दी से विथ एग्जांपल। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब इस पर कहानी बनेगी आगे। हाँ, इसको लिख भी मैं बता रहा हूँ, बाकी tan cot के लिए भी लिख सकते हो आप। कुछ भी इधर डाउट हो पूछ लेना, वरना आगे बहुत दिक्कत होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाद में मेरे को एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए कि ये नहीं आया समझ में, वो नहीं आया समझ में।
कौन क्या क्या बाकी नहीं समझा मैंने। अरे नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने कि कब, इसलिए बोला जितना बताता हूँ उतना ही ध्यान रखना, है ना। इधर एंगल किस में आता है, पॉजिटिव में, इधर एंगल क्या आता है, निगेटिव में। ऐसा नहीं मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे चला हूँ तो भी क्या दिक्कत है। मैं ये नहीं बोला, मैंने ऐसा बोला क्या कि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। मैंने क्या बोला कि जितना वैल्यू कॉस का थीटा पे आएगा उतना ही माइनस थीटा पे आएगा। मैंने कब बोला कि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ऐसा नहीं बोला मैंने। एंगल जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर सेकंड और थर्ड में होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। वो एक्स्ट्रा बनाने नहीं ना, उल्टा सीधा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि कॉस माइनस 390 डिग्री पे वैल्यू बताइए कितना आएगा, तो बस मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉस की प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप माइनस 390 पे मत निकालो, आप तो कॉस की वैल्यू किस पे निकालो, 390 पे निकालो। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। ऐसा है ही नहीं कि पॉजिटिव आएगा, ऐसा नहीं है। अगर एंगल इन दोनों में लाइक कर रहा है तो पॉजिटिव आएगा, इन दोनों में लाइक कर रहा है तो नेगेटिव आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा कि साइन 390 का बताओ वैल्यू, माइनस 390, मैं क्या बोलूंगा, माइनस को बाहर निकालो और साइन 390 पे वैल्यू निकाल लो, है ना। मतलब इंडायरेक्टली ये है कि माइनस थीटा पे ना कई बार वैल्यू पूछता है ना, जैसे tan का पूछ देगा कि माइनस 3 पाई पे बताओ, है ना। तो वहां से नेगेटिव पे एंगल निकालना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है ना, क्योंकि अपन एंगल किस पे जानते हैं, पॉजिटिव पे जानते हैं। अरे सर नो 0, 90, 30, 60, 3 पाई/2 पाई 2 पाई। तो नेगेटिव एंगल से छुटकारा मिलने का ही तरीका है कि आपको नेगेटिव एंगल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप तो बस पॉजिटिव के बारे में सोचो। नेगेटिव को तो हम अपने आप निपटा देंगे, है ना। कॉस रहेगा तो क्या करेगा, खत्म ही कर देगा, और साइन रहेगा तो क्या करेगा, उसको बाहर कर देगा। तो नेगेटिव एंगल पे सोचने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, है ना। ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट बनाना कि कॉस का वैल्यू पॉजिटिव आएगा क्या, वो मुझे नहीं मालूम, वो थीटा पे डिपेंड करेगा, है ना। थीटा के हिसाब से वैल्यू चेंज करेगी, है ना। डन, लिख लिए क्या, लिखेंगे हम थोड़ा सा, 4 लाइन तो लिखा मैंने, पता नहीं क्या क्या लिख रहे, हो गया। हाँ हटा रहा हूँ, टेबल बनाइएगा वापस, जो टेबल लिखवाया मैंने, जो बोला उसका टेबल बनवा दे रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फंक्शन साइन कॉस एंड कॉट सेक, ये कॉसेक। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एंगल कितना बोलो, एंगल कितना, 0 से थीटा कितना 90। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब एंगल कितना बोलो, 90 से कितना 180, मतलब कितना पाई। और थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कितना बोल दो, पाई से कितना 3 पाई/2। और फोर्थ क्वाड्रेंट बता दो, 3 पाई/2 से कितना 2 पाई, है ना। लिखते हैं। हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जल्दी से बताएंगे, सारे पॉजिटिव कर दूं क्या, प्लस 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 प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट बोलो, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट, बाकी सब। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चलो जल्दी से लिख लेता।
साइन कॉस के हेल्प से हम बाकी का भी हम साइन निकाल सकते हैं, कब कौन पॉजिटिव हो रहा है कब कौन नेगेटिव हो रहा है। घर पे पढ़ाई क्यों नहीं करते बिल्कुल? पढ़ते क्यों नहीं आते थोड़ा भी? घर पे क्या करते हैं? सर मैं लास्ट लेक्चर लिया नहीं था। क्यों? तबीयत खराब। ऐसे कैसे चलेगा यार? फिर कैसे समझ में आएगा? एब्सेंट करोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा? इससे काम नहीं चलेगा ना। यार समझ में यार पढ़ने कहाँ थे? गायब थे 2-3 क्लास से। मेरे घर में एक्चुअली किसी की डेथ हो गई थी मुझे। हो गया? डन। क्वेश्चन लिखिएगा, है ना। इसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। हाँ, और वो 0 से 90 वाले जोन से थोड़ा सा बाहर आ जाइएगा, है ना। एंगल कहीं भी दे सकता है वो, ठीक है। इसलिए मैंने पूरा 0 से 2 पाई, हाँ इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता कि बड़ा एंगल है तो उसको छोटा कैसे करना, समझ में आ गई बात। तो 0 से 2 पाई आपको हर चीज़ मालूम होना चाहिए, एकदम ABCD की तरह, कोई कन्फ्यूजन नहीं, है ना। एकदम क्लियर होना चाहिए पिक्चर। उसका बाकी सवाल लेंगे हम। लिखिएगा, पहला सवाल दे रहा हूँ। इफ sin theta is equal to 3/5, है ना। If sin theta equal to 3/5, then find the value of other trigonometric ratio। मतलब जो बाकी 5 है उसकी वैल्यू बताइए क्या क्या होगा। If sin theta equal to 3/5, then find other trigonometric function। चलो जल्दी से एकदम। sin theta की वैल्यू 3/5 है, तो बाकी 5 की वैल्यू क्या होगी आप निकाल के दिखाइए। चलो शुरू हो जाओ। डन। सोचिए सोचिए थोड़ा। हाँ, अरे मैंने गलत नहीं बोला तुमको, काट क्यों दिया भाई? वो तो सही था, उसको बोला था इनकम्प्लीट आंसर। हाँ, क्यों सोच क्यों रहे हैं? साइन थीटा क्या होता है? P/H, है ना। तो बस P/H मालूम है, P/H मालूम है, फटाफट निकाल लीजिए। B निकाल लीजिए कितना आएगा, है ना। अरे ये तो साइन थीटा P/H होता है ना, तो P की वैल्यू मालूम है, H की वैल्यू मालूम है। ट्रायंगल बनाओ ना, जल्दी से B निकालो फटाफट। ट्रायंगल क्यों कर रहे हैं? डन। हाँ डन सारा। ट्रायंगल वाले मेथड सही होगा। अरे हाँ भाई, बैठे क्यों हो तुम? ऐसे नहीं चलेगा दोस्त। ट्रायंगल बनाओ, पहले ट्रायंगल बनाओ सारे लोग। ये एटीट्यूड नहीं चलेगा बिल्कुल, मैथ में एकदम फटाफट होना चाहिए। हाँ, P दिखाओ, H दिखाओ, B दिखाओ और थीटा दिखाओ, है ना। ये सब नहीं चलेगा। ओ मुझे नहीं मालूम, मुझे आंसर से मतलब है ना। वो आप बताओ, सब कुछ पढ़ा दिया है मैंने, आप आंसर। किसी का भी अभी तक कंप्लीट आंसर मुझे दिखा नहीं है, अगर आ जाए तो बताना, मैं आके देखूंगा, है ना। मान लो अगर ये थीटा, ऐसा नहीं कि इसको क्या, आप इसको ही मान सकते, आपकी मर्जी। ये थीटा, तो इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। ये कितना है? 5। और ये कितना है? 4। ट्रायंगल बना लो, ये तो 10th का क्वेश्चन है ये, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसका आंसर। 10th में होते तो आंसर कुछ और आता है, अभी कुछ और आएगा। हाँ, किसी का आंसर आ जाए तो मुझे दिखाना। नहीं, इनकम्प्लीट है, सबका इनकम्प्लीट है। किसी का कंप्लीट आंसर आया तो दिखाना। नहीं नहीं नहीं, सब तो यही दिखा रहे हैं। हाँ, अरे वैल्यू तो निकालो यार। सर वही तो करूँगा, अब वो गलत होगा, आप बता दो। क्यों? अरे भाई करो तो, वो गलत नहीं है, वो इनकम्प्लीट बोल रहा हूँ मैं। वो गलत नहीं, इनकम्प्लीट है। तो क्या करेंगे ही नहीं, गलत हो गया तो
फिर तो सीख गए आप मैथ कभी भी। लिखना सीखो पहले, गलती तो होगा। हाँ नहीं, इनकम्प्लीट है, मुझे कंप्लीट आंसर चाहिए। नहीं कंप्लीट नहीं, गलत नहीं, इनकम्प्लीट आंसर है। कोई भी अगर सोच पाए बेटर तो बताओ मुझे। हाँ मुझे फिर मैंने बोला 37 डिग्री का पता करो, वो जब उससे बनेगा मैं बताऊंगा, अभी उस पर ध्यान नहीं देना कि 37 डिग्री है कि 120 है। ये आंसर सबने यही लिखा है बट इनकम्प्लीट है। मैंने बोला ना कि आप 10th वाली दुनिया से थोड़ा सा बाहर आ जाइए। फिर उससे रेडियन से क्या मतलब है भाई, रेडियन डिग्री से क्या मतलब है? देखिए क्या इसमें इनकम्प्लीटनेस है वो ध्यान दीजिएगा इधर, है ना। बाकी जिन्होंने निकाला है वो वैल्यू सबका इनकम्प्लीट है, किसी का भी कंप्लीट आंसर नहीं है, है ना। हाँ तो प्लस माइनस कहाँ बताना पड़ेगा ना, ध्यान से देखिएगा इधर। साइन थीटा कितना दिया है 3/5। अब आपने कर दिया साइन थीटा 3/5, हमें वैल्यू किससे निकालनी है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, है ना, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, अब साइन का वैल्यू दिया 3/5, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? अरे फर्स्ट क्यों नहीं भाई, फर्स्ट तो लाई करेगा ही ना, सेकंड में भी तो लाई करेगा। आपको थोड़ी ना दिया थीटा लाइन बिटवीन 0 to 90, आप सबने क्या मान के कर दिया, फर्स्ट में लाई कर रहा है। आप सबने तो यही किया ना, सबका आंसर मैंने देखा सिर्फ पॉजिटिव है, एक का उसमें नेगेटिव लिखा, पॉजिटिव भी छोड़ दिया, है ना। पॉजिटिव वाला तो सबने लिखा होगा क्योंकि वो 19 से पढ़ते आ रहे हैं, 0 से 90, तो एक तो सबने लिखा होगा। जैसे ये कितना लिखा 4/5, ये कितना लिखा 3/4, ये 4/3 और ये 5/4 और ये 5/3, ये तो सबने लिखा है, मैं सबके कॉपी में देखा ये सबने लिखा है ना। लेकिन ये तब जब थीटा कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे सर नो, आपको कैसे पता फर्स्ट में लाई कर रहा है, हो सकता है सेकंड में लाई कर रहा है, क्योंकि सेकंड में भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव। अरे यस और नो, क्या दिया हुआ है क्या कि थीटा लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, नहीं। तो अब बताओ कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस, टेन की वैल्यू प्लस माइनस, कॉट की वैल्यू प्लस माइनस, सेक की वैल्यू प्लस माइनस, कॉसेक की वैल्यू प्लस माइनस। बढ़िया, थोड़ा तो एक्टिव है कुछ लोग, है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, सिर्फ 5 है ना, 5/3, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में अगर साइन पॉजिटिव तो उसका उल्टा भी। ये समझ में आया क्या, नो। सो दिस इज कंप्लीट आंसर। तो अब से एकदम फिक्स कर लीजिए दिमाग को, ऐसा नहीं देखना कि पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा कुछ नहीं है। साइन पॉजिटिव है ना, वो फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, मुझे नहीं पता भाई किसमें दिया हुआ नहीं है सवाल, ठीक है। चलो अब गलत हो गया तो एक और दे रहा हूँ, सही होता तो दूसरा क्वेश्चन देता मैं। हाँ, cos थीटा माइनस √3/2, चलो जल्दी से, cos थीटा माइनस √3/2, गलती मत करना। सेम क्वेश्चन, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करो, cos की वैल्यू देख करके सबसे पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करो कि कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है ना, है ना। जब तक क्वाड्रेंट डिसाइड नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। सोचो कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सोच पाए क्या, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड। अरे यस और नो, क्योंकि cos फर्स्ट में क्या होता है, पॉजिटिव, फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव। याद करो फर्स्ट और फोर्थ में cos क्या है, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव दिया, मतलब थीटा या तो सेकंड में होगा या थर्ड में होगा, दोनों को कंसीडर करके आंसर निकालो जल्दी से। नहीं समझ में आएगा कि कैसे सेकंड थर्ड में लाइक करेगा, समझ में आएगा कि ये cos क्या है, नेगेटिव। अब देखो cos नेगेटिव मैंने कहाँ लिखवाया है, सेकंड और थर्ड में, है ना, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में क्या होता है। आप लोग सब पॉजिटिव याद रखो बस, कि यहाँ पॉजिटिव होता है, बाकी जगह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव याद रखना ज़्यादा ईजी है। मारो मत रखो पंच, ये नॉन वैल्यू है तो डायरेक्ट याद रख, √3/2 नॉन वैल्यू है, उसके लिए भी निकालना पड़ रहा है PBH। कोई बात नहीं, कर लो आज बार, लेकिन कल से वैल्यू याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यू याद होना चाहिए कल से, ठीक है।
हो गया? cot थीटा रूट 3/2 गलती से लिख दे रहा हो। और tan थीटा कितना लिख रहे हो? 2। tan थीटा क्या होता है? तो परपेंडिकुलर कितना है? और बेस क्या लिख रहे हो पहले देखो तो, आप लिख क्या रहे हो? बातें नहीं, अरे भाई डिस्कस नहीं करना है, खुद से निकालो। उधर 5 लोग क्यों बैठे हैं भाई? 2 इधर चलो, 2 उधर चलो, एक साथ बैठ जाता है आराम से, बस टाइम पास करने के लिए, पार्टी करने आए हो। 2 चलो उधर, इधर शिफ्ट करो सारे लोग, एकदम कॉर्नर में चलो, एकदम कॉर्नर में, तुम बीच में आओ, बीच में आओ एकदम, सब डिस्कशन करता रहता है। करो, डन हो गया क्या? चलिए यहाँ पे ऑलरेडी कॉलम बना हुआ है, बस आंसर लिखना बाकी है। हो गया क्या? हाँ बोलो, tan का बोलो वैल्यू, tan की वैल्यू बताइए, जिसे पूछूंगा वही बोलेंगे। tan की वैल्यू निकाला आपने? नहीं, आप बताओ tan की वैल्यू। हाँ कितना बोला tan की वैल्यू? -1/3। कितना है बोलो tan की वैल्यू? √3 एग्जैक्टली। कितना आएगा? √3। सिर्फ माइनस एग्जैक्टली, क्योंकि थीटा कहाँ लाई कर रहा है? थीटा कहाँ लाई कर रहा है? थीटा कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर सेकंड में हुआ तो tan नेगेटिव, और अगर थर्ड में हुआ तो पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा? प्लस और माइनस। अब कई लोग ये वैल्यू ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये इसकी गलती नहीं है, आप क्लास 10th का आपका वीकनेस है। फ्री मैंने बताया आपको कि पीबीएस लगाओ, वैल्यू डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, है ना? फिर भी नहीं लिख पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात है। हाँ कॉट की वैल्यू कौन बताएगा? इधर बोलो कॉट की वैल्यू। +- बहुत बढ़िया। सबका आ रहा है क्या? सबका आ रहा है क्या +- सबका आ रहा है क्या प्रश्न? हाँ सेक का वैल्यू बताओ। माइनस, अरे नहीं भाई, हाँ माइनस, ओके नेक्स्ट। कॉसेक की वैल्यू, सॉरी सेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू 2/√3। कौन बताएगा? +- 2/√3। हाँ हाँ सेक की वैल्यू, हाँ अरे नहीं, हाँ तुम ही से भाई, -2/√3 की +- 2/√3? माइनस पक्का, +- 2/√3। सेक की वैल्यू क्यों नहीं निकल रहा पीबीएच से? पी/एच डी/एच नहीं कर पा रहे हैं। सेक की वैल्यू कि +- पक्का? कैसे आएगा +- बताना? मतलब हर जगह +- चल रहा है एकदम? नहीं, एक पे एक फ्री, प्लस माइनस तो फ्री आना ही आना है बेचारा। ये नहीं दिख रहा कि कॉस निगेटिव है, उल्टा करेंगे तो सिर्फ निगेटिव ही आएगा ना, पॉजिटिव तो ही ना आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? -2/√3 है ना? हाँ कॉसेक बताओ। -2, -2। अभी तक चश्मा खोलता हूँ मैं, लास्ट टोपी। हाँ कॉसेक की वैल्यू, अभी भी 1 सेकंड चाहिए, 8 मिनट दे दिया, उतने में नहीं बना, 1 सेकंड में बना देगा वो। है +2 कौन बोलेगा? हाँ वो तो इसको पूछ रहा हूँ।
प्लस तो अंडरस्टूड है सर, बोलने की जरूरत है क्या? माइनस तो बोल ही दिया हमने। हाँ, कौन सा क्वाड्रेंट? एंगल कौन सा क्वाड्रेंट? बोलो बोलो, नहीं आया समझो दोबारा बता दे रहा हूँ तुमको। एंगल कौन सा क्वाड्रेंट? सिर्फ सेकंड एंड थर्ड, हाँ बोलना नहीं है। तो सेकंड और थर्ड में कॉस सेक के बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए, दिमाग को थोड़ा सा टटोलिए, क्या मिल रहा है साइन सेकंड और थर्ड में? और थर्ड में तो प्लस माइनस टू कि सिर्फ माइनस टू है? आएगा ना प्लस माइनस टू? अरे अभी भी क्लियर नहीं हुआ? प्लस माइनस टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डाउट है अभी भी? हाँ, नेक्स्ट एक बच गया साइन। हाँ पड़ोसी, पक्का प्लस माइनस 1/2 है ना, क्योंकि सेकंड और थर्ड आ रहा है तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव। अब क्लियर है क्या? हाँ, इधर एक उधर गलत हुआ तो ध्यान दो। आप थोड़ा सा आप वैल्यू ही नहीं निकाल पा रहे तो फट से ट्रायंगल बना लिया करो ना, कितना देर लगता है ट्रायंगल खींचने में? अगर मान लो पीबीएच में ही कंफ्यूजन है, कोई पता नहीं स्टार्टिंग में है, तो फट से ट्रायंगल बना लिया करो, 1 सेकंड लगेगा करने में। पीबीएच तीनों दिखा दो, है ना। √3/2 था, फट से ट्रायंगल बनाते, इसको थीटा मानते हैं, बेस कितना दिख रहा है? √3h2, तो ये कितना आ गया? 1। अब देख लो जो लिखना है ना, ये थीटा, तो ये क्या हो गया? P परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस। अब कर दो फटाफट, cos tan जो भी लिखना है, डन। हाँ, अब चलते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे, है ना, एंगल पे निकालते हैं। फटाफट सवाल लिखिएगा, मैं कुछ डिग्री में भी दूंगा, कुछ रेडियन में भी दूंगा, दोनों के लिए रेडी रहिएगा। अगर 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 डिग्री में ऐड करना तो कितना ऐड करेंगे? फटाफट बोलेंगे। 360, 360 ऐड करेंगे, उसका डबल 720। अरे यस और नो? अगर मान लो मैं डिग्री में सवाल दे दूं तो थोड़ी ना पहले कन्वर्ट करोगे रेडियन में, फिर उतना टाइम नहीं है ना भाई। तो डिग्री में ही मालूम होना चाहिए ना। 2π मतलब कितना ऐड करना? 360 डिग्री। 4π मतलब डबल करो 720। 6π मतलब मल्टीप्लिकेशन भी तो नहीं आता, कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये है ना, 1080। अरे यस और नो? तो मैनेज करके बताओ मेरे को जल्दी से आंसर। पहले थोड़ा थोड़ा इजी सवाल दूंगा, फिर धीरे धीरे टफ करूंगा। हाँ, बातें नहीं मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, बातें नहीं। सॉल्व करो, चुपचाप सॉल्व करना एकदम। हाँ, इसमें टाइम लगेगा, पाई में इजी होता है ना। मैं पाई में भी दूंगा, पहले थोड़ा सा 2-3 डिग्री का टेस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको पाई में भी दूंगा मैं। चलो इतना काफ़ी है। ये एक निगेटिव भी दे दूँ, निगेटिव में कौन सा दे दूँ? चलो इसको निगेटिव कर लेना, सेकंड वाला को निगेटिव कर लेना ना। अब आते हैं पाई पे, क्योंकि पाई में ही ज़्यादा पूछेगा आपसे। एक निगेटिव में एक और था मेरे पास, -1710। चलो एक ये भी कर ही लो, अब आ गया था। हेडिंग दे देना, मतलब क्वेश्चन लिख देना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एक भी गलती नहीं होना चाहिए, एकदम सोच के आराम से सॉल्व करना, कोई जल्दबाजी नहीं।
एंगल बहुत छोटा है निगेटिव में, तो कैसे उसको लाएंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे उसमें, ऐड करेंगे, क्योंकि ओवरऑल क्या करना है हमको, मैग्नीट्यूड को छोटा करना है। टारगेट ये रखना है कि मैग्नीट्यूड को क्या करना है, छोटा करना है, 0 से 2 पाई के बीच में लाना है। अच्छा हाँ, एक चीज इधर ध्यान देने दो, 1 सेकंड के लिए हटा रहा हूँ, 1 सेकंड के लिए। हाँ, मैं लिखना ऐसी जरूरत नहीं है। tan माइनस थीटा बोलो कितना आएगा, बोलो tan माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस tan थीटा की tan थीटा, माइनस tan थीटा की tan थीटा। मान लो कंफ्यूजन, कोई बात नहीं, इसको लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा बाई कॉस माइनस थीटा। अरे बोलो लिख सकते हैं क्या, तो यहां से माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन ये माइनस देगा क्या बाहर, नहीं, तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा क्या, क्या माइनस tan थीटा बन गया क्या, अरे बोलो हाँ या ना, मतलब tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। हाँ, कॉट माइनस थीटा बराबर जल्दी माइनस कॉट थीटा, बहुत बढ़िया। कॉसेक माइनस थीटा बराबर जल्दी माइनस कॉसेक थीटा। सेक माइनस थीटा बराबर एग्जैक्टली, मतलब सिर्फ दो में माइनस बाहर नहीं आता है, कॉस और उसका उल्टा सेक, बाकी सब में आएगा। सीधा याद रखने का तरीका बता दे रहा हूँ कि सिर्फ कॉस में नहीं आता है और कॉस में नहीं आता तो किस में आएगा, फिर साइन सेक में भी नहीं आएगा बाहर। अरे कॉस में नहीं आ रहा बाहर तो उसका उल्टा सेक में आएगा क्या, नहीं, तो बस याद रखना कॉस में नहीं आता, सेक में नहीं आएगा, बाकी सब में आएगा। शॉर्टकट याद रखने का है ना, जरूरत नहीं साइन कॉस से बन जाता, बट फिर भी अगर कोई लिखना चाहे तो इसको लिख सकता है। किसी को लग रहा है कि नहीं मेरे से भूल जाओगे, मेरे से मुझे कंफ्यूजन होगा, तो आप अपने लिए लिख सकते हो। हाँ, आंसर करो जल्दी से। मैं पता हो किस लिए बताया, क्या फायदा होगा, नेगेटिव एंगल से कोई लेना देना नहीं है, यस और नो, बाहर खींच लो, और अगर कॉस और सेक है तो क्या करो, डिलीट कर दो नेगेटिव को, काट दो उसको, तो आपको छुटकारा मिल गया नेगेटिव से, है ना। ऐसा स्ट्रैटेजी आपको अपनाना पड़ेगा। चलो पहले एक एक लिख के सॉल्व करो, सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हो, फर्स्ट वाला पहले सॉल्व करो जल्दी से। हाँ, 420 कितना माइनस किया, कितना माइनस किया सबने, 360 माइनस कर दिया क्या, है ना, तो किसके बराबर हो जाएगा, बोलो cos 60 के बराबर हो जाएगा क्या, अरे असर ना 80 कौन बोल रहा है, ये cos 60 के बराबर हो जाएगा क्या, 360 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, cos 60 आएगा ना, 420 में 360 डिग्री माइनस कर दो तो कितना आएगा, cos 60, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों क्या आएगी, बराबर आएगी, है ना। अब बताओ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, अब ये याद होना चाहिए, है ना। तो अभी चलो नहीं है तो याद तो टेबल से देख सकते हो, बट कल ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अगले क्लास तक ये पूरा एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। कल शायद आपका क्लास तो होता नहीं वेंसडे को, कल नहीं होता ना क्लास, हाँ, तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं रहेगा कि टाइम नहीं मिला, तो थर्सडे को ये है ना बोर्ड पे आके आपको लिखना पड़ेगा, एक एक करके सबको बुलाऊंगा, है ना, इसलिए पूरा अच्छे से इसको पढ़ के आइएगा। बॉयज में कितने एब्सेंट हैं, इधर कोई एब्सेंट है, आगे जो बैठता था, एक तो पीछे बैठता था वो एब्सेंट है, देखिए ना, चलो चलो फटाफट निकालो सारे वैल्यूज। पाई में तो ज़्यादा इजी है, डिग्री में थोड़ा टाइम लग रहा होगा, पाई में तो फटाफट कर लेंगे अपन। क्या दिक्कत है, नहीं समझ रहा, ये माइनस है, पहले क्या बोला, ये साइन माइनस क्या करता है, बाहर आता है, पहले तो उसको बाहर ले आओ, तो माइनस साइन कितना आ गया, 1110, ठीक है। अब मुझे साइन 30 पता है, 60 पता है, 90 पता है, 1110 तो मुझे मालूम ही नहीं, तो बहुत बड़ा एंगल है, तो हमें एंगल को क्या करना है, छोटा करना है, तो मैं क्या करूँ, एंगल चेंज तो कर नहीं सकता ऐसे ही रैंडमली, चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज होता है, लेकिन एक ऑप्शन है हमारे पास, अगर मैं 360 का मल्टीपल माइनस करूँ तो वैल्यू चेंज नहीं करता है, क्योंकि 360 में तो कितना होता है, एक राउंड, तो अगर मैं 360 घटाऊँ तो भी कितना बचेगा, लगभग 700 बचेगा, उसका वैल्यू भी नहीं मालूम, तो मैंने क्या किया था, और बड़ा वैल्यू घटाया, तो
एग्जैक्टली तो जो भी घटाएंगे वो 360 का 2 पाई का मल्टीपल ही होना चाहिए। या तो आप 2 पाई घटा सकते हो, या 4 पाई, या 6 पाई, या 8 पाई। अब उसको डिग्री में चेंज करो। तो 2 पाई मतलब 360, 4 पाई मतलब 720, 6 पाई मतलब 1080। इसके नज़दीक कौन दिखा आपको? 1080 नहीं दिखा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें कितना माइनस कर दूंगा? 1080। अब जैसे ही तुम इसे माइनस करोगे 1080 कितना बचेगा? ये 30 डिग्री। अब बोलो साइन 30 की वैल्यू मालूम है कि नहीं? होनी चाहिए 1/2 है ना। तो आंसर कितना आ गया बोलो? समझ में आया? तो डिग्री में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पाई में दिक्कत नहीं होता, ये चीज़ पाई में बहुत इजीली आ जाता है। ये 31π/3 है ना। ये लगभग कितने पाई के आसपास दिख रहा है आपको? 31/3 लगभग कितना होता है? अप्रॉक्सीमेट निकालना है। 10 पाई के आसपास नहीं आ रहा? आ रहा कि नहीं? 31/3 कितना होगा? लगभग 10 पॉइंट समथिंग, 10.33। अगर एग्जैक्ट जानना हो तो कितना आएगा? 10.33। अब बताओ 10.33 पाई में सब कितना माइनस करेंगे तो अच्छा रहेगा? 10 पाई। हाँ तो उसका सोचना क्या है, हम 2 पाई भी माइनस कर सकते हैं, कोई फ़ायदा है क्या? 2 पाई करेंगे 8 पाई पे बचेगा, फिर भी 4 करेंगे तो भी फ़ायदा है क्या? 6 करेंगे तो भी फ़ायदा है क्या? अगर मैं 8 करूँ तो भी फ़ायदा नहीं, तो भी 2 पाई से बड़ा, मुझे 2 पाई से छोटा करना है उसको। कितना माइनस करेंगे? 10 पाई। जैसे 10 पाई माइनस करेंगे, करके देखो एक बार, आपको समझ में आएगा। खुद से ट्राई करेंगे तो फील आएगा थोड़ा। हाँ बन रहा है क्या? बातें नहीं हो गया? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, डाउट हो तो मेरे से पूछो, उसको डाउट है तो उसको करने दो खुद से, फिर नहीं तो सीख नहीं पाएगा वो। हाँ मैं एक बार वैल्यू निकालूंगा, मैं एक बार चेक रीचेक मारो, गलती हो गया तो बहुत मारूंगा। एक बार रीचेक करो उसको, वैल्यू रीचेक करो, जल्दबाजी नहीं। गलत हो गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, आप कितना जल्दी कर रहे हैं। हाँ हो गया सर, ठीक है मैं निकालता हूँ वैल्यू। जब यहाँ क्या लिखो, जब पाई लिखो, ये क्या 40 क्या होता है? अब वो तो गलत लिख रहा है। 40 + π/3 पता कितनी वैल्यूज हो जाएगी? गलत है वो, 40 कहाँ से आ गया? हाँ हो गया सर, कर रहा हूँ। ये 13 क्या होता है भाई? तो 13 3 जा कितना आएगा? 39 आएगा ना। 39 पाई थोड़ी ना आएगा। कैसे लिख रहे हो आप, है ना? बट वैसे करना भी तो नहीं था आप जो कर रहे हो। अब 13 पाई है, 13 पाई के बाद आप कैसे कंक्लूजन बता पाएंगे क्या आएगा वो? मैंने सीधी सी देखो, अभी अभी करा रहा हूँ, कोई बात नहीं, जितना लोग खुद से ट्राई किया अच्छी बात है। हाँ बातें नहीं, आवाज़ क्यों आ रही है भाई? कहाँ 23? -23/4। बट माइनस का तो छुटकारा ऑलरेडी दिला चुका हूँ मैं आपको कि माइनस का तो टेंशन है ही नहीं। उसको आप बाहर खींचो और कॉस और सेक है तो एक कॉस है गायब कर दो, कोई मतलब ही नहीं माइनस का कॉस और सेक में, है ना। और बाकी जगह क्या करो, उसको बाहर निकाल दो। अभी माइनस है, खींच के बाहर लो इसको, है ना। यहाँ देखो माइनस दिख रहा है मुझे, अच्छा नहीं लग रहा, बाहर लेके आ जाओ, खत्म कहानी, है ना। आप माइनस से मान लो डील नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, तरीका है हमारे पास माइनस से डील करने का। प्लस के साथ तो डील करना सीखो। हाँ इसको सॉल्व करें क्या? कितना है आंसर? हाँ पहले देखते हैं ना, माइनस साइन क्या करूँ इसमें बोलो, इसमें क्या करूँ, कितना माइनस करूँ? अब कई लोग 720 सोच रहे हो, कोई बात है, मान लो 720 सोच रहे हो, मान लो 720 माइनस कर भी दिया, फिर भी कितना आ गया? लगभग 390। क्या 0 से 2 पाई के बीच में आ गया क्या? नहीं, तो और क्लोज जाएंगे उसको, है ना। जब 4 पाई 720 कितना होता है? 4 पाई। 6 पाई के बारे में सोच, 5 पाई माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं, गलती से सोचना भी मत, है ना। हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ पाई ही माइनस कर सकते हैं आप, आपको इतना ही फ्रीडम है, ये नहीं कि कुछ भी माइनस किया जा रहा है। तो हमने 6 पाई के बारे में सोचा। 6 पाई कितना होता है? 1080। 1080 बहुत क्लोज है इसके। जैसे ही 1080 माइनस करेंगे कितना बचेगा? ये 30 डिग्री। और कितना हो जाएगा आंसर? -1/8। अभी 1830 कितना माइनस कर दूं? कितना माइनस कर दूं जल्दी से बोलो? 1800। कितना माइनस कर दूं? 1800, है ना, क्योंकि वो 10 पाई का वैल्यू कितना होता है? 1800। 1800 के 1830 के आसपास सोचो ना कि इवन मल्टीपल कौन आ रहा है, तो कौन आ रहा है? 10 पाई, क्योंकि 10 पाई का वैल्यू कितना होता है? 1800। अब जैसे ही 1800 माइनस करूंगा, वैल्यू कितना बचेगा? 30। कितना बचेगा? सो tan 1830 इज इक्वल टू tan 30, दैट इज हाउ मच? 1/, बोलो यहाँ तक हो गया क्या? 1/√3 हो गया क्या?
अब आते हैं इसलिए कॉस वाले पे आते हैं, है ना, कॉस वाले पे आते हैं, है ना। कितना रहा वैल्यू बताना, कॉस इसमें कितना माइनस करूँ, कितना माइनस करूँ इसमें वैल्यू, 1800 माइनस कर दूँ क्या, कितना माइनस कर दूँ या 1400, क्यों 1400 माइनस करूँगा, क्यों 1800 माइनस क्यों नहीं करूँगा मैं तो 1800 माइनस कर दूँगा, क्या दिक्कत है 1800 माइनस करेंगे तो, नेगेटिव में आएगा तो क्या दिक्कत है, नेगेटिव का तो अपने पास है ना भाई तरीका कैसे डील करना है। अब मान लो 1440 माइनस करोगे तो भी कितना आएगा एंगल, सोचो बड़ा ही एंगल आएगा ना, तो उससे इजी ना, मैं 1800 माइनस कर दूं, कितना आएगा -90 आएगा क्या, -90 मतलब 90 तो हुआ कॉस के लिए, कॉस को -90 दिखेगा क्या, -90 उसको 90 दिखेगा, तो मैंने कितना माइनस कैसे बोलो 1800 माइनस किया, तो कितना आया ये 1800 माइनस किया, ये बना कॉस -90 बना, और कॉस को तो -90 दिखता ही नहीं, उसको तो 90 दिखता है, मतलब cos -90 बराबर cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो यहाँ तक हो गया क्या। अब चलते हैं यहाँ पाई में, पाई में पहले लोग क्या कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ, गलती क्या कर रहे हैं लोग, इसको पहले ब्रेक कर रहे हैं 10 + π/3, अरे इतना नहीं करना है, इतना सोचना नहीं, सिंपल सोचो 31/3 लगभग कितना 10 पॉइंट समथिंग, अरे यस और नो 31/3 लगभग कितना 10.33, एग्जैक्ट में आपको जानो तो बता रहा हूँ 10.33, 0.33 से मतलब ही नहीं है ना, किस इवन मल्टीपल के आसपास दिख रहा है ये भटकता हुआ आपको 10 पाई के आसपास, अरे यस और नो, सीधा 10 पाई क्या करेंगे माइनस, ये ब्रेक इवन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा क्या करेंगे 10 पाई माइनस करो, माइनस साइन 31π/3 में कितना घटा रहा हूँ 10 पाई, इतना नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है, सब करना पड़ रहा है मुझे, है ना, माइनस करो 10 × 3 30, 31 - 31 तो कितना बचा π/3 आ रहा है क्या, साइन π/3 आ रहा है क्या, और वैल्यू कितनी होती है √3/2, समझ में आया क्या, तो पाई में डील करना ज़्यादा इजी होता है ना, एंगल में थोड़ा सा मुश्किल आता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन किस में आएगा एंगल में, पाई में, किस में आएगा रेडियन में आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत है, तो मैं बस कैलकुलेशन के लिए 2-3 दे दिया था कि बाई चांस आ भी गया तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ आ जाओ, अभी किसके आसपास दिख रहा है, किस इवन के आसपास दिख रहा है जल्दी बताओ, 23/4 लगभग कितना आएगा, अरे लगभग डील करना है, एग्जैक्ट नहीं कि डिवाइड करना शुरू कर दिए, लगभग कितना आएगा 6 के आसपास आएगा, अरे 6 के आसपास दिख रहा है क्या 5.75, अगर एग्जैक्ट जानना है तो कितना आएगा 5.75, मतलब अप्रोक्सीमेटली किसके आसपास है 6 पाई, क्या मैं 6 पाई माइनस कर दूं क्या, अरे क्या 6 पाई माइनस कर दूं क्या, तो माइनस करो कितना आ रहा है -π/4 आ रहा है क्या, 23/4 पाई माइनस 6 पाई करके देखो कितना आ रहा है -π/4 आ रहा है क्या, और एक माइनस बाहर बैठा है, माइनस कितना होगा प्लस हो गया क्या, मतलब ये किसके बराबर हो गया 10π/4 के बराबर हो गया क्या, नहीं आया समझ में, वापस देखो, नहीं आया मुझे मालूम है, देखो इधर, आज इनको नहीं है मैं वापस करके दिखा रहा हूँ, जो बोला बोलने पे पकड़ में आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा मतलब थोड़ा स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, देखो इधर मैंने क्या बोला, ऑलरेडी पहले माइनस से बाहर निकाल लिया था, है ना, हालांकि नहीं भी निकालेंगे तो भी चलता और इजी पड़ता, लेकिन आपके लिए अगर आपको डर लग रहा है तो पहले क्या करो माइनस को बाहर निकाल लो, तो माइनस बाहर निकल लिया, अब अंदर में कितना बच रहा है tan 23π/4 लगभग 6 पाई के आसपास, करके देख लो ना 23/4 लगभग कितना आएगा 5.75, तो किस इवन नंबर के पास में है 4 की 6 में, 6 के आसपास है, तो मैं कितना माइनस कर दूं 6 पाई माइनस कर दिया, क्योंकि हमें पता है 6 पाई माइनस करने से वैल्यू चेंज नहीं करने वाला, तो क्या किया मैंने 6 पाई माइनस कर दिया, अब बताओ कितना आएगा माइनस किया तो -π/4 दिख रहा है क्या, देखो एलसीएम लो ना 6 × 4 24, 23 - 24 कितना रहा -π/4 आ रहा है क्या, और हमें पता है माइनस बाहर आएगा, tan है माइनस माइनस प्लस, मतलब tan π/4 कितना आ गया आंसर 1 आ रहा है क्या। अब अगला ये 41/3 दिख रहा है, 41/3 लगभग कितना दिख रहा है, ये 14 के आसपास दिख रहा है क्या, अगर 42 होता ऊपर में तो 42/3 कितना होता 14, हमें इवन नंबर सोचना है, ऑड नहीं सोचना है कि 13 पॉइंट समथिंग दिख रहा है, 13 पॉइंट समथिंग चलो दिख रहा है, तो किसके आसपास है ये 14 के आसपास है, अरे यस और नो, तो क्या मैं 14 पाई माइनस कर दूं क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इवन नंबर माइनस कर रहा हूँ, मैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई कर रहा हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 14 पाई माइनस करो, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, cos 41/3 -14 पाई कर दिया माइनस, अब बताओ कितना आ रहा है अंदर में -π/3 दिख रहा है क्या, देखो ना एलसीएम लो 14 × 3 -42, 41 - 42 -1, तो -π/3 दिखा क्या, अब ये क्या माइनस बाहर निकाल दूं क्या,
साइन का उल्टा है, बाहर निकाल दूं क्या? निकाल दो बाहर, ये आ गया बाहर, माइनस आ गया बाहर। अब cosec पाई बाई 3 बताओ, तो मान लो cosec पाई बाई 3 नहीं आ रहा दिमाग में, साइन पाई बाई 3 तो आएगा ना यार, कितना √3/2, उसका उल्टा करेंगे तो 2/, बोलो ना, 3-4 और वैल्यू दे रहा हूँ, 3-4 और निकाल लो। हाँ ये हो गया क्या, चलो चलो जल्दी जल्दी लिखो इसको। सारे क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस, आज ही कल नहीं, आपको आ गया तो भी, ये नहीं कि मुझे तो सब आ गया है, ऐसा कुछ नहीं, 2 दिन बाद कुछ याद नहीं रहेगा। तो अभी जाकर क्लास के बाद ही ख़त्म किया करो, डेली नोट्स रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जाओ तुरंत पेपर बना लो फटाफट, फिर आप एकदम रिलैक्स रह सकते हो। डन। हाँ 2 वैल्यू और लिखो, फिर क्वेश्चन देता हूँ। एक तो 37 डिग्री पे है ना, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, सारे वैल्यू लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। साइन थीटा कितना होता है 3/5, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 4/5, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। और tan थीटा कितना हो जाएगा 3/4। अब इसका उल्टा लिखते जा रहा हूँ, कॉसेक कितना हो जाएगा 5/3, सेक थीटा कितना हो जाएगा 5/4, और कॉट थीटा कितना हो जाएगा 4/3। ये लिख लिए क्या, इधर लिख लो। और 37 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है 53, नॉट 57। और इसका वैल्यू लिख के आपको दिखाओ मुझे जल्दी से। 37 लिख के दिया, 37 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है 53, इस पे आप लिख के दिखा 6 के 6 का वैल्यू क्या आएगा। चलो फिर मैं एक बार वेरीफाई करा दूंगा आपको जल्दी से। हम्म 37 पे मैंने वैल्यू लिख के दिया, जल्दी से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करके। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, याद है कि भूल गए, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस। हाँ जल्दी से यूज करो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फटाफट। धीरे धीरे लिखते हो, आराम से बैठे रहो, तो मैं आता हूँ तो लिखना शुरू करता हूँ। बहुत मारूंगा तेरे को। हाँ जल्दी से लिखो, चलो चलो जल्दी से। 37 53 पे निकालो जल्दी से, कॉम्प्लीमेंट्री यूज करेंगे। हाँ हो गया, हाँ आ रहा हूँ सर। 3/5 5/3 5/4 tan cot, हाँ सही, बहुत बढ़िया। हाँ हो गया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ हो गया। 37 लिखा, 4/5, इसका उल्टा कहाँ लिखा, cos x साथ में लिखा करना, साथ में लिखा कर, छोड़ दिया cos उल्टा 5/3। हाँ सही, बहुत बढ़िया। हाँ हो गया। इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री भी याद नहीं है। अरे यार कैसे काम चलेगा फिर, ये 90 करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सोचो ना कि जो साइन दे रहा 37 पे वो कॉस, वो कौन देगा 53 पे, कॉस। जो tan दे रहा है 37 पे वो 53 पे कौन देगा, tan का कॉम्प्लीमेंट, 37 का कॉम्प्लीमेंट 53। तो जो इधर कॉम्प्लीमेंट्री कर दो ना यार, कैसे काम चलेगा फिर ऐसे। कौशिक कहाँ लिखा, cos 5/4, नींद में हो। तो फिर सेक आराम से, जल्दबाजी किस बात की है इतना, किस बात की इतनी जल्दबाजी है, आराम से लिखो, हड़बड़ी क्यों इतना। महारथी। चलो हाँ बढ़िया, हाँ गुड, बहुत बढ़िया हो गया। हाँ जिनका नहीं अभी देखो, सिंपल मैंने तरीका सिखाया था, लेकिन आप लोग फॉलो नहीं करते ना, क्योंकि नोट्स नहीं पढ़ते ना, नोट्स पढ़ने का टाइम किसके पास है इतना। हाँ बातें नहीं, अब नहीं लिख रहे हो तो बातें कम से कम मत करो, है ना। ऐसे क्या फ़ायदा नहीं है ना, ऊपर कॉपी पेस्ट करने से क्या हो जाएगा, जब तक उसको समझेंगे नहीं। हाँ इधर देखो, अब बताया था 37 का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है 53। तो साइन
37 किसके बराबर होगा? cos 53 के बराबर होगा। मतलब 3/5 किसका वैल्यू होगा? cos का 3/5। सिंपल तरीका समझाया आपको। अब cos 37 किसके बराबर होगा? sin 53 के बराबर होगा। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4/5। अब tan 37 किसके बराबर होगा? cot 37 का कॉम्प्लीमेंट 53। ये एंगल में याद रखो। और ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसा बताया? कॉम्प्लीमेंट्री। sin का कॉम्प्लीमेंट्री cos, तो cos का sin, tan का cot, तो cot का tan, sec का cosec, तो cosec का sec, है ना। अब बताओ tan 37 3/4 ये किसके बराबर होगा? cot 53 के बराबर। cot 53 यहाँ दिख रहा है, यहाँ 3/4। ये तीन वैल्यू मिल गया। तो बाकी तो हमें पता है इसका उल्टा आता है। अगर ये 4/5 तो ये 5/4, अगर ये 3/5 5/3, अगर ये 3/4 4/3। ऐसे 6 के 6 लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री से, तीन ही क्यों, बाकी भी लिख सकते थे। cosec 37 5/3, तो cosec 37 किसके बराबर होगा? sec 53 5/3। cot 37 4/3 किसके बराबर होगा? tan 53 4/3। बोलो हो गया क्या? हाँ, तो ये दो एंगल एक्स्ट्रा ऐड हो गया। धीरे धीरे ऐड होता रहेगा, बहुत सारे भी एंगल करने हैं, है ना। क्योंकि जैसे जैसे फॉर्मूला आएगा तभी निकाल पाएंगे, है ना। तो 37 आ गया और 53 हो गया। नेक्स्ट 2 4 और करके दिखा दो वैल्यू। सेक थीटा, सॉरी सेक एक सिंपल सा दे रहा हूँ, 143 प्लस cosec 143। sin 90 प्लस थीटा वाला भी कॉन्सेप्ट तो भी बताया नहीं, बट इतना कर सकते हो वैसे, है ना। अभी आएगा वैसे। अच्छा रुक जाओ, अभी इसको रहने दो, है ना। अभी कोऑर्डिनेट चेंज वाला भी बताया नहीं, जब कर सकते थे बट कोई बात नहीं। हाँ किए होगा, मुझे मालूम है, बट सबको मैंने नहीं बताया ना, तो जब मैं कराऊंगा तभी दूंगा सवाल। अभी दूसरा करो। सेक थोड़ा बड़ा दे रहा हूँ वैल्यू, है ना। हाँ बातें नहीं, है ना, फटाफट सॉल्व करेंगे। बस ये 4 निकाल कर दिखा दो तो जल्दी से, फटाफट एकदम। हार्डली 30 सेकेंड का है एक एक क्वेश्चन, जल्दी से एकदम, गलती मत करना। जिसका जितना स्पीड है उसी से बनाना, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना है, धीरे धीरे सबका स्पीड आ जाएगा। इसमें क्या जरूरत पड़ रही है? 360 से क्यों जोड़ रहा है भाई? ये सच में एकदम उल्टा ही करेगा। कहाँ दिया है मैंने डिग्री में, बताना एक भी। क्यों? तो 2π 4π करना नहीं आता तुमको? ये लोग जब भी देखो ना, हर बार इसको बेवकूफी ही करना है भाई। डिग्री में लोग करना नहीं चाहते हैं, ये पाई को डिग्री में कन्वर्ट करेगा ये, क्योंकि हमें तो सीधा सीधा नहीं करना है भाई। हमें ये 47/4 53/3 डिवाइड करने में नहीं आ रहा तुमको? वो ज्यादा इजी कि मल्टीप्लिकेशन जो कर रहे हैं वो इजी है। गजब करते हैं यार, सुनते ही नहीं कभी बात को। तो बोल रहा हूँ कि डिग्री में मुश्किल होता तो नहीं, हम तो डिग्री में करेंगे। 2π 4π ज़्यादा इजी है ना यार, ऐड करना माइनस करना। बोलो करेक्ट। दूसरा निकाल जल्दी। फर्स्ट में से कितना माइनस कर दे? पहले तो माइनस गायब कर दो, है ना। सेक है ना, बताया था। माइनस क्या करो इसको, खत्म।
कोई मतलब ही नहीं है। अभी लगभग कितने पाई के बराबर दिख रहा है आपको? 18 के आसपास दिख रहा है क्या इवन नंबर? तो 18 पाई क्या कर दो माइनस, खत्म कहानी, माइनस करो जल्दी से। चलो ये पता नहीं सो किसने बोला 360 कर रहा है ये। ये डिग्री वाला आईडी कहाँ से है तेरे को? जल्दी देखो, मेरे को गुस्सा आ रहा है। क्यों? डिग्री की आदत है तो फिजिक्स में इतना दूर तक नहीं जाना पड़ता है ना? तो अभी इतना करने का क्या फायदा जब आदत पूरा नहीं लगा रहे तो? ये मैथ का टॉपिक है ना, फिजिक्स में तो लिमिटेड आएगा, यहाँ तो अनलिमिटेड जाएगा वो। जो को फिजिक्स का टॉपिक नहीं, उसका यूज है बस वहाँ। हो गया? बाकी करो करो करो, फटाफट सोचो। 47/4 किसके आसपास दिख रहा है आपको? 12 पाई के आसपास। अरे सुनो, 12 माइनस कर देंगे, अगले में आंसर आ जाएगा। हो गया? हाँ, इनका नहीं हुआ तो करो करो भाई। बाकी वैल्यूज याद होने चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, वरना क्लास में 2 घंटे खड़े रहेंगे। मैं बता रहा हूँ, वैल्यू याद नहीं हो रहा, कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रिगो में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं, पूरी वैल्यू याद होना चाहिए। कब कौन निगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, सारे एंगल पे वैल्यू जितना लिखवाया हूँ 2 पाई तक प्लस 37, 53 सब पूछूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले आने बाकी है। तो अभी से चार्ट पेपर बनाओ, फार्मूला लिखो और दीवार पर चिपका दो जहाँ भी आप सोते हो। सुबह शाम 5 मिनट उसको देखा कर, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका। एक दिन में बैठ के आप याद कर लेंगे, कितना भी मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग है, 2 से 3 दिन में भूल जाओगे आप, है ना? उससे बेटर है कि थोड़ा थोड़ा टाइम डेली देना उसको, है ना? देखते रहो, सुबह उठे ब्रश कर रहे तो भी देख लो 5 मिनट बस, शाम में सोने से पहले एक बार गुड नाइट बोल दो उसको, है ना? वो याद रहेगा। 15 से 20 दिन फॉलो करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे फार्मूला, है ना? डन हो गया क्या? जल्दी करो ना, सिंपल सिंपल दिया मैंने। चारों हो गया? कहाँ तक पहुँचे? हो गया चारों? हाँ, इसका बाकी है अभी। तुम लोग क्यों इतना स्लो चल रहे हो भाई? अच्छा, पहले को डिवाइड ही करना नहीं आ रहा था मुझे, भी तो प्रॉब्लम है। 37/4, 47/4, 73, इतना बड़ा नंबर दे दिया मैंने, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं बेचारे, कैसे काम चलेगा फिर? डिवीजन में गलती नहीं हुआ ना अभी तक? अच्छा हो गया तो बच्चा फिर किसका? जिसको पूछ रहा हूँ कह रहा, वो भी रहा, लिख भी रहा है। हाँ, अरे तो नॉन वैल्यू तक क्यों नहीं लिखेंगे? आंसर लिखेंगे ना, वैल्यू लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। हाँ, फर्स्ट वाला करें क्या? 18 पाई माइनस क्या, कितना है बोलो? सेक माइनस पाई/3 आ रहा है क्या? फिर से माइनस का कोई मतलब है क्या इसमें? नहीं। कितना है आंसर बोलो? 2 आ रहा है क्या सबका? फर्स्ट का आंसर 2 आ रहा है क्या? सेकंड किसके आसपास दिख रहा है आपको? 12 पाई। किसके आसपास दिख रहा है? 12 माइनस कर दो 12 पाई, तो कितना आ रहा है? 10। 12 पाई माइनस करो, 12 इंटू 4 48, 47 माइनस 48, माइनस पाई/4 आ रहा है क्या? ये माइनस कहाँ आ जाएगा? बाहर। और 10 पाई/4 का वैल्यू कितना होता है? अरे 1। आंसर कितना आ गया? आ रहा है क्या? -1। इसको वैल्यू याद नहीं है, करेगा। 37/4 किसके आसपास? नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला? आप माइनस क्या 9 पाई माइनस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इसमें आंसर आ जाएगा, वो आगे पढ़ाऊंगा कि tan और cot का ना पीरियड पाई होता है, तो tan और cot में आप पाई माइनस करेंगे तो भी आंसर आएगा, है ना? बट अभी जितना बताएं उतना ही करो, मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। tan और cot में आप 9 पाई माइनस करोगे ना, जिसने किया होगा उसका आंसर भी सही होगा, है ना? तो बाद में जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कि क्यों पाई माइनस करने पे भी, क्योंकि बाकी सबका कितना 2 पाई पे रिपीट करता है ना वैल्यू, tan का पाई के बाद रिपीट करना शुरू होता है। तो जब पाई पे रिपीट कर रहा था 2 पाई पे भी तो रिपीट करेगा। अरे जो पाई पे रिपीट करेगा 2 पाई पे नहीं करेगा क्या? लेकिन जो 2 पाई पे करेगा कोई जरूरी कि पाई पे करेगा नहीं। समझ आ रही बात? तो ये एडवांटेज सिर्फ tan के साथ मिलेगा आपको कि आप एनी पाई आप माइनस करो वैल्यू सेम आता है, मतलब ऑड मल्टीपल माइनस करो तो वैल्यू सेम आती है, ठीक है? तो अभी अगर मान लो मैं इवन की बात करूं अभी, तो कितना आएगा बोलो?
कितना आएगा बोलो? 10 पाई के आसपास दिख रहा है क्या? पक्का? 32 और 5, हाँ 10 पाई के आसपास ज्यादा क्लोज दिख रहा है। 10 पाई माइनस करो कितना आ रहा है? -3 दिख रहा है क्या? माइनस बाहर लिख दूं क्या? कॉट कितना दिख रहा है? 3 पाई बाई 4। अरे दिख रहा है क्या? 3 पाई बाई 4 है ना। अभी कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको? सेकंड क्वाड्रेंट दिख रहा है क्या? ये सेकंड क्वाड्रेंट दिख रहा है क्या? अरे सेकंड क्वाड्रेंट दिख रहा है क्या? वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव, आंसर तो पॉजिटिव आने वाला है। यस और नो? तो 3 पाई बाई 4 को ना अभी से याद रखो, 3 पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 4 का वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। तो 3 पाई बाई 4 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू कितनी आएगी? -1, और माइनस माइनस +1। बाकी अभी कराऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। हालांकि जिन्होंने पाई माइनस किया होगा उनका आंसर भी सेम आया होगा। कितना पाई माइनस करो? 9 पाई माइनस करो, कितना आ रहा है? 9 पाई माइनस करो, 36 माइनस करो, कितना आ रहा है? पाई बाई 4 आ रहा है क्या? कॉट पाई बाई 4 कितना होता है? कॉट पाई बाई 4 कितना होता है? आ रहा है क्या? 1 आंसर। हाँ, लेकिन ये चीज जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो इसका अलग से लिखवाऊंगा, अभी नहीं। समझ में आ रही बात? वरना पूरा मिक्स कर देंगे, आप खिचड़ी बना देंगे तुरंत, है ना। तो अभी 2 पाई पे भी ध्यान रखना है। हाँ, बाकी 3 पाई बाई 4 पे वैल्यू कैसे निकालते हैं ये अगला जब आपको चार्ट पढ़ाऊंगा टेबल, तो आप फटाफट निकाल लेंगे आप भी, है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है ना, है ना। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये अगले क्लास का पार्ट है, ठीक है। चलो इसका बता दो जल्दी से, कितना माइनस कर दूं? 12 पाई के आसपास दिख रहा है क्या? 12 पाई दिख रहा है क्या? माइनस करो 12 पाई, कितना आ रहा है? cos 7 पाई या पाई बाई 6? cosec ना, cosec पाई बाई 6, है ना। तो cosec का चलो वैल्यू नहीं है, तो sin पाई बाई 6 कितना होता है? 1/2। तो उल्टा कितना हो जाएगा? 2। आ रहा है क्या? 2। चलो ठीक है। बाकी इसके लिए 3 पाई बाई 4 मैंने कैसे लिखा -1, ये अगले क्लास में आपको भी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए अभी नहीं, ठीक है। इसको रिवाइज करके आना, तभी अगले क्लास में समझ में आएगा।